देखो जब इनका देश बन गया, मंडल मुकाम बन गया, तब काल निरंजन भगवान ने अष्टांगी देवी से कहा कि जो मेरे पास आत्माओं का भंडार रखा है, बक्सा, इसको 3 भाग में बांट दो, और कुछ ब्रह्मा के देश में, कुछ विष्णु के देश में, कुछ शंकर के देश में। इनको अलग अलग खंड में ले जाकर के रखो आप मेरे पुत्रों के पास, लेकिन हमारे बारे में कुछ मत बताना। जीव गए जब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। चूंकि तीनों देश में गुण अलग अलग है, ब्रह्मा के देश में रजोगुण, विष्णु के देश में सतोगुण, शंकर के देश में तमोगुण की वायु, तमोगुण की बयार हवा चल रही है। इसलिए अब इन आत्माओं का देखो बंटवारा हो रहा है। गुणों के प्रताप से आत्माओं की रहने कहने में भिन्नता दिखाई देगी। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे आप रात में सोते हो, आपके कमरे में गुरु महाराज की तमाम तस्वीरें, किसी देवी देवता अन्य की कोई फोटो नहीं, पूरे कमरे में गुरु महाराज की फोटो, और रात में गुरु महाराज का सत्संग सुनकर भजन करके आप सोते हो। रात में गुरु महाराज का ही सपना, आंख बंद करोगे सामने गुरु महाराज। और कोई आदमी संसारी है, उसके कमरे में तमाम नाचने गाने वाली तस्वीरें हैं, नंगे नंगे सिनेमे पिक्चर मोबाइल पर देखकर सो रहा। अब वो आंख बंद करेगा तो उसके सामने वही नाचेगा दृश्य। ऐसे गुणों का प्रभाव देखो आत्माओं पर। यहीं से डिवीजन बनेगा, डिवीजन जिसको वर्ग कहा जाता। जो आत्माएं रजोगुण में जाएंगी ब्रह्मा के देश में, उनके अंदर रजोगुण व्यापेगा, भाई हम राजा हैं, हम बड़े हैं। जो सतोगुण में जाएंगी विष्णु के देश में, उनके अंदर भक्ति प्रधान गुण रहेगा। भगवान विष्णु शांत स्वभाव, वो लोग परमार्थी रूप से जन्म लेंगे भक्ति वक्ति में, पूजा पाठ। और जो भगवान शंकर के देश में तमोगुण, तमोगुण माने सबसे खराब गुण, रगड़ा झगड़ा ये वो, भगवान शंकर को इसीलिए अवघड़दानी कहा जाता। अब तमोगुण का असर पड़ेगा तो जो आत्माएं होंगी, अब उनके मिजाज कुछ बदल जाएंगे, रगड़ा। बहुत ज़्यादा अंतर अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ डिफरेंस, डिवीजन बन गया। गुणों का असर आत्माओं में थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा। तमोगुण की आत्माओं का संस्कार कुछ बिगड़ा हुआ। अब यहाँ कुछ दिन रोकने के बाद जब इन गुणों का रंग चढ़ गया, जैसे कलर दिया जाता, पेंट किया जाता, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, जब ये गुणों का असर इन पर पड़ गया, तब यहाँ मृत्युलोक में आर्डर हुआ कि भाई अब यहाँ शरीर तैयार करो, ये घड़ा यानी पिंड तैयार करो, पिजड़ा। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। गुण प्रभाव जीव भय मंदा, तम प्रभाव कर्म करे गंदा। जब मनुष्य शरीर उन्होंने बनाया, उन्होंने ही बनाया, सबसे पहले तो उन्होंने ही बनाया, और मिट्टी से ही बनाना शुरू कर दिया। क्या कारीगरी है करतार की, मिट्टी से ही बना डाला। छित जल पाव गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से शरीर हाड़ मांस, और इसी मिट्टी में मिलना भी है। मिट्टी से ही बने हो, और इसी मथुरा की मिट्टी में जल करके मुट्ठी भर राख हो जाओगे। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिलना है। ये नहीं कि आसमान में शरीर जाएगी। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केश जरे ज्यों घास। शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह से सारे बाल, घास फूस की तरह से जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएंगी। इसी मथुरा की मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाओगी। सबसे सुंदर आदमी हो आप, मथुरा के सबसे सुंदर आदमी हो, सबसे धनवान हो, सबसे बलवान हो, सबसे बड़े इंजीनियर हो, सबसे बड़े डॉक्टर हो, तो क्या आपकी शरीर को आसमान में ले जाया जाएगा? आपको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कोई मुरव्वत नहीं होगी, मिट्टी से बने हो, मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल जाएगा। कहा इस मिट्टी के शरीर में आत्माओं को भेजा गया,
लेकिन जब इनको मनुष्य शरीर में भेजा गया तो गुणों के प्रभाव से इनके शरीर में अलग अलग हलचल होने लगी। रजोगुण की आत्माओं के अंदर अहम पैदा हुआ कि हम बड़े हैं, राजा हैं। सतोगुण की आत्माओं में दीनता, करुणा, दया भाव, और रजोगुण की आत्माओं में कुछ संघर्ष, रगड़ा झगड़ा, तूफानबाजी। जैसे घर में एक ही माता पिता से कई बच्चे पैदा होते। अब एक लड़का तो बिल्कुल साधु, एक लड़का दिन भर गांव में झगड़े करता। आखिर एक ही माँ बाप के तो बेटे हैं। लोग कहते भाई ये कैसा लड़का है, वो एक लड़का इतना सीधा और ये दिन भर गांव में झगड़ा करता, माँ बाप परेशान है, उलाहना आता है रोज की, तो आपका लड़का। इसी तरह से देखो आत्माओं में। लेकिन ये ऐसा पीरियड, गोल्डन पीरियड, ये सुंदर समय था। बहुत सी आत्माएं, अभी ये आंख कान ये बंद नहीं हुआ था दरवाजा, कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। इतना करने के बाद भी ये दरवाजा नहीं बंद कर पाए थे काल प्रभु। आत्माओं को सब दिखाई दे रहा है। कहा हमको बखेड़ा में तो नहीं फंसा रहे हो, कहीं हमारे लिए जंजाल तो नहीं बनाया जा रहा। तो चतुर चालाक आत्माएं का भाई ये तमाशा मत देखो, जल्दी भगो यहाँ से, झगड़ा धोखा है। तो बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। बहुत सारी आत्माएं हमारे संगी साथी जो सतलोक से हम लोगों के साथ चले थे, वो देखो प्रथम दौर में यहाँ से निकलकर भाग गई। जब आत्माएं वापस जाने लगी, भाई पता चल गया कि संशय हो रहा कि कहीं हमको बखेड़े में तो नहीं फंसा दिया जाएगा। गुरु महाराज भी कहते थे बहुत सारी आत्माएं वापस चली गई। तब काल ब्रह्मचित सोच समाई, आदि शक्ति को हुक्म सुनाई। उन्होंने फिर अष्टांगी देवी को बोला भाई ये क्या तमाशा हो रहा, ये सारी आत्माएं वापस जा रही, बैरियर बनाओ, चुंगी लगाओ, चेक पोस्ट बनाओ, रोको इनको, रेजिस्टेंस। इतने के बावजूद अगर ये निकल गए तो हम लोग यहां क्या करेंगे। कहा काल ब्रह्मचित सोच समाई, आदि शक्ति को हुक्म सुनाई, सब सुत भेज देव संसारा। करें जोग करें प्रपंच पसारा, आप पुत्रों को संसार में अवतार दे दो। इन्हीं मनुष्यों के बीच में आप अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, मनुष्य शरीर में अवतार दे दो। ये देखो इसको आदि अवतार कहा जाता। रामावतार, कृष्णावतार तो बहुत बाद की घटना। तीनों भाई मनुष्य शरीर में आते हैं और तीनों बैठ करके योग करते हैं। करते योग बहुत दिन बीता। एक योग तो किया था अंडी लोक में, जब इनको नारियां मिल गई, ब्रह्मा सावित्री गायत्री लक्ष्मी मिल गई, अब मनुष्य शरीर में आकर योग कर रहे हैं। ये वर्जिन ऑफ लाइफ, वर्जिन ऑफ है। ये विस्तार ऐसे नहीं, सब बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हुआ। जब मृत्यु लोक में यहाँ आकर तपस्या करें, किसी को पता नहीं क्या अवतार हैं, हमारी आपकी तरह वो भी आदमी थे, और तीनों बैठ करके एक साथ योग कर रहे हैं। कहा जब योग किया तो योग करने के बाद वेद ज्ञान ब्रह्मा ने चीन्हा। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। ऊपर से आवाज, यहां देखो आवाज मिल गई। मृत्यु लोक में जब मनुष्य शरीर धारण करके तीनों भाई आए, दो भाई तो खाली रह गए, लेकिन ब्रह्मा का कनेक्ट, उनका कनेक्शन पिता से हो गया। लेकिन केवल आवाज आ रही, जैसे एक मोबाइल छोटा वाला, उसमें आवाज आती, बोलने वाले की आवाज आ रही, और एक ऐसा मोबाइल जो बड़ा मोबाइल है, आवाज भी आएगी, चेहरा भी दिखाई देगा। लेकिन भगवान ब्रह्मा को वर्जिन यानी वेव्स ऑफ साउंड, आवाज तो आ रही, लेकिन लाइट और प्रकाश, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि यही तो शर्त, अगर चेहरा देख लिया तो साधु बन जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बैरागी बन जाएंगे,
आप भी जिस दिन देख लोगे उस दिन मुंह की रोटी छूट जाएगी। मीराबाई की तरह दीवाने बन जाओगे। भावे अन्न न पानी, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी। रैन दिना मोरे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। ऊपर का केवल बयान करने में इतना आनंद जिस दिन देखोगे आप। बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट साधु बन गए, सीधे जंगलों में भाग गए राजपाट छोड़कर। इतना सुंदर मनमोहनी स्वरूप वहां की रचना है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर को वहां से कटाफ दूर रखा गया। आवाज आ गई। ब्रह्मा ने पूछा आप कौन? कहा मैं बोल रहा हूं, ये ज्ञान आप लो, ये ज्ञान मनुष्यों को सुना दो, मनुष्यों को सुना दो। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। और इन वेदों में लिखा क्या था? कर्म कांड 80,000। कैसे गांव बनाया जाएगा, कैसे घर बसाया जाएगा, माता पिता, अभी तो कुछ पता ही नहीं था। अभी तो आदमी ऐसे कोई लंदन अमेरिका जर्मनी जापान कुछ नहीं बना, बस ऐसे। कोई खेती होती थोड़न कि कोई मथुरा और आपका कोई दिल्ली बंबई शहर बसा हुआ। सकल भूमि गोपाल की टहल रहे, घूम रहे। कभी देखो अब इनको परिवार, कैसे घर बनेगा, परिवार बनेगा, माता पिता नाती पोता बेटी बेटा, ये सब सिस्टम। और ये सब कहाँ हो रहा? इसी धरती पर। अब उस समय इसको भारत तो नहीं कहा जाता था, अनादिकाल में बहुत नाम इसका है। आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, सिंहल द्वीप, जम्बू द्वीप, क्या नाम। और धरती सब एक में जुड़ी हुई है। इन्हीं के बीच बीच में समुंदर, आज की तरह ऑस्ट्रेलिया अलग, अफ्रीका अलग, अमेरिका अलग, सब धरती एक में जुड़ी है। पानी वाला हिस्सा अलग है, धरती एक में है। एक छोर से दूसरी छोर पैदल पैदल जा सकते हो। उसमें आदमी को भोजन नहीं, हवा पीकर। अंडी लोक में आत्माएं गंध का आहार करती थी नाक से। नाक से भोजन होता है? नाक से दाल चावल खाओगे मर जाओगे। लेकिन आश्चर्य है कि अंडी लोक में जब आप थे, आप भी सब लोग अंडी लोग, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर के देश में आपकी परवरिश हो रही थी, गुणों के में आपको नहलाया जा रहा था, गुणों के रंग में रंगा जा रहा था। उस समय आपका भोजन सुगंध था, सुगंध है। नाक से ही भोजन हो रहा था। मुंह तो था, लेकिन मुख केवल बोलने के काम आता था वहाँ। लेकिन अब मृत्यु लोक में जब आप आए, अभी यहाँ हल नहीं, बैल नहीं, खेती नहीं, दुकान नहीं, दफ्तर नहीं, तो यहाँ ऑक्सीजन यानी हवा से काम चलता था। इसलिए यहाँ कोई बड़ी समस्या जीवों को तब नहीं थी। ये नहीं कि फैक्ट्री जाना है, दुकान लगाना, सब्जी बेचना, खेती करना, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी का स्थूल आहार तब था ही नहीं। आप सुनते हो जब 4 युग बनाए गए तब भी सतयुग में हड्डी में प्राण, त्रेता में खून में प्राण, द्वापर में चमड़ी में प्राण, कलयुग आया तो अन्न में प्राण आ गए। और ये तो आदि सतयुग की बात है, जब आत्माएं उतारी गई, पहले पहल मनुष्य शरीर बनाया गया, उसमें ऑक्सीजन और हवा से ही काम चल जाता था। पानी भी नहीं पीना है, प्राण अपान वायु अंदर बाहर चल रही, आराम से जीवन बीत रहा, शरीर सुखी है। और जब हवा पीकर तो कोई शरीर में बीमारी नहीं। इसलिए उस समय हमारे पूर्वजों कोई अस्पताल, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई उन्होंने बड़े बड़े अस्पताल नहीं बनाए। शरीर उनका ऐसा था कि उड़ भी जाते थे। इसलिए उनको हेलीकॉप्टर जहाज बनाने की जरूरत है कि वो स्वर्ग बैकुंठ ऐसे जा रहे हैं, स्वर्ग बैकुंठ सब देख रहे हैं। बाद में अब देखो बखेड़ा खड़ा हुआ। जब ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान मिला तो ब्रह्मा ने प्रचारित किया, मनुष्यों को बुलाकर के अपना स्कूल खोला। माता का आदेश है भाई जल्दी जल्दी आप सुनाकर चले आओ। इसलिए धरती पर पहला गुरु किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को, आदि गुरु। धरती पर पहला स्कूल किसने खोला? ब्रह्मा जी ने खोला, और भी जम्बू द्वीप, इसी भारत की धरती पर। यहीं से सब ज्ञान प्रसारित होगा।
अभी दुनिया में कोई ये नहीं जानता कैसे परिवार बनता है, कैसे गांव बनता। मैन इज ए सोशल एनिमल। अभी तो जैसे जानवर है, कुत्ता अगर न बनता है समाज तो हम लोग बिगड़ जाते। जैसे गाय बैल कुत्ता बिल्ला अपना खा जी रहा, ऐसे हम लोग भी भटकते रहते। लेकिन ये ज्ञान सबको भारत से मिला, भारत की धरती से, और दिया सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने। और देने के बाद उन्होंने, अब देखो गुण में 3 वर्ग तो बन चुका, अब पाप पुण्य कर्मों का विधान बन गया। वेदों से पता चल गया भाई अब चेक पोस्ट बनेगा। अब इनको हम सीधे नहीं जाने देंगे, आप बता दो कि जब ये ऊपर आगे आएंगे चेक पोस्ट बैरियर लगा दिया गया। अब इनकी झड़ी ली जाएगी, जांच चौकी बना दी गई है, यहाँ इंस्पेक्टर बैठा दिए गए हैं, और अगर इनके पास कोई कर्जा तो वापस कर दिया जाएगा। गुणों के साथ साथ कर्म का भी बंधन डाल दिया, रास्ते बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए। जो आत्माएं निकल गई वो तो निकल गई, तब चेक पोस्ट नहीं था। जैसे भारत पाकिस्तान का नाका नहीं बना है, चले जाओ लाहौर चले जाओ, कराची चले जाओगे, बंटवारा हो गया, लाइन बन गई, वहाँ मल्टी लग जाएगी, फाउल लग जाएगी बिना वीज़ा पासपोर्ट के। अब देखो वीज़ा पासपोर्ट का जब नियम बन गया तो हम लोग अब यहाँ फंस गए। और गुणों के अनुसार हमारे आपके कर्मों में डिफर अंतर नजर आने लगा। तम गुण, तम के प्रभाव से तम प्रभाव कर्म करें गंदा। तमोगुण की आत्माएं स्वाभाविक है कि गंदे काम करेंगी। मानव और दानव, सुर और असुर, इसी में सब रगड़ा झगड़ा झंझट बढ़ते बढ़ते पैदा हुआ। भगवान ब्रह्मा ने गुण और कर्म के अनुसार अपने स्कूल में 4 रैंक बना दिया। जब उन्होंने ज्ञान दिया वेदों का, जिन्होंने वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त किया उनको ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण नाम रैंक। जैसे स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, आज भी रैंक बनता। फर्स्ट क्लास पास हुए, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्लर्क बाबू बनेंगे। थर्ड क्लास होगा तो चपरासी बनेगा, और फेल हो जाएगा तो रिक्शा चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा, लेबर बनेगा, मजदूरी करेगा। नहीं होगा तो नेता बन जाएगा, चुनाव लड़कर MP MLA का चुनाव लड़ेगा। 4th क्लास फेल हो गया, नहीं पास कर पाया। इंजीनियर डॉक्टर चुनाव लड़ने जाएगा, उसको तो नौकरी मिल गई आराम से, अपना 1 लाख 2 लाख तनख्वाह पाएगा, झंझट खत्म। इसी तरह से भगवान ब्रह्मा के स्कूल में 4 रैंक बनाई गई। जिन्होंने पूरे ज्ञान को ध्यान से सुना, पढ़ा, समझा, इनको क्लास 1 ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञानी। इसलिए लोग कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो। मुंह से कोई बच्चा पैदा होता? अरे उनके मुंह से जो ज्ञान, तब किताबें थी नहीं, तब किताबों की कोई जरूरत नहीं। ब्रेन, माइंड, दिमाग इतना तेज, इसी दिमाग से ही तो सब किताबें निकली हैं। चाहे रामायण, गीता, जो भी आप पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब किसी ने लिखा ही तो है। यानी उसके दिमाग में है, उसने कागज पर लिख दिया हमारे आपके लिए। जिनके दिमाग कमज़ोर है उनके लिए किताब लिखी जाती, जिनका दिमाग तेज हो तो खुद ही किताब लिख देते हैं। अब उसमें सबका दिमाग तेज है अनादिकाल में, इसलिए किताबों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी जिन्होंने पूर्ण चीज़ को हासिल किया, और इसके बाद देखो रजोगुण की आत्माएं, जिनके अंदर बाहुबल आया, मल्टी पावर, राजा बनेंगे, रानी बनेंगे, उनको छत्री नाम दिया गया। लोग कहते हैं कि छत्री भगवान ब्रह्मा की भुजा से, बाह से पैदा हुई। अब बाह से कोई बच्चा पैदा होगा? यानी बाहुबल, मल्टी पावर, शक्ति, ट्रेनिंग। और पेट से वैश्य पैदा हुए, खेती, दुकान, दफ्तर, पेट भरने का काम। अब ये जो करेंगे, पेट भरने का जो काम करेंगे, रोटी कपड़ा मकान के काम में जो लगेंगे, 3rd क्लास, इनको वैश्य, खेती, दुकानी, दफ्तर, ये सब। तो भगवान ब्रह्मा के पेट से वैश्य पैदा हो गए। पेट से नहीं पैदा, इनसे ज्ञान से पैदा, वर्गीकरण हो रहा। और इसके बाद जो किसी काम के नहीं रहे,
उनको चतुर्थ श्रेणी में, जिनको शूद्र कहा गया। कहते भगवान ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हो गए। ये अल्प ज्ञान जो कम ब्रीफ, जिनका ज्ञान ब्रीफ था, उनको भी तो रोटी कपड़ा मकान। कभी ठीक आप सेवा भाव में लगे रहना, लेकिन चांस सबके लिए बराबर है। एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर होने का। आप प्रतियोगी परीक्षा पास करके पुलिस से दरोगा बन जाते हो, और प्रतियोगिता पास किया दरोगा से आप एसपी बन जाओगे। ऐसे ही शूद्र भी ब्राह्मण तक पहुंच सकता था। उसमें पूरे चांस थे, क्योंकि गुण और कर्म पर क्लासिफिकेशन हुआ था। गुण और कर्म, इसी पर यहाँ वर्गीकरण, डिवीजन बना। जैसे आप देखते हो वाल्मीकि ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी देखो चोरी कर रहे, डाका डाल रहे, कत्ल कर रहे, निम्न वर्ग, लेकिन ब्रह्मज्ञानी बन गया, आज इतिहास में नाम अमर हो गया। व्यास जी देखो मच्छोदरी मल्लाहिन के गर्भ से पैदा हुई। मच्छोदरी मल्लाह की बेटी वेद व्यास जी जन्म लेकर के आज भारतीय समाज में व्यास और वाल्मीकि अमर हो गए। अब उनको कोई अछूत मानता है? इन्हीं गुण और कर्म पर ये डिवीजन बना। तब ये जन्मजात नहीं था। जैसे आज ये नहीं कि अब कलेक्टर के घर में कोई बच्चा पैदा हो के कलेक्टर बन जाए, जब तक पढ़ेगा नहीं कैसे बनेगा। ऐसे ही तब भी नियम था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा जब तक उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। यानी ये ज्ञान पर था, गुण पर था। एक राजपूत का बेटा राजपूत ने जब तक तलवार चलाना न जाने, यानी ये सब गुण और कर्म पर सब बाद में चल करके ये सब देखो जन्मजात। अब वर्तमान में तो आप देख रहे हो